नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सीजीएल की सीरीज में जो हम मैथ्स का कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा लेवल अप है। पहली शिफ्ट में तो बहुत ही रद्दी सवाल पूछे गए थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट को अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक नजर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला सवाल ट्रिग्नोमेट्री से है कि अगर टेन थीटा का मान अगर ये है तो फिर सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर आपको टेन थीटा दे रखा है तो टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 81 और एक 82 अंडर रूट 82 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है हमारा अंडर रूट 82 अपॉन में 9। ठीक है, 81 और एक 82 तो अंडर रूट 82 हो जाएगा हम लोगों का ये। और सेक थीटा क्या होता है आपका, बाकी हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कई तरीके करने के, ये सिंपल तरीका है। आपको पता ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, ये कुछ कुछ आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, ये त्रिभुज का एरिया दे रखा है हमें इतना। आपको पता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है इसकी दोनों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अगर ये ए है तो ये है, तो ये होता है ए रूट टू। ठीक है ना, ये इसका रूट टू टाइम्स होता है। और आपको पता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। बाकी आप चाहो तो एरिया क्या होता है हमारा, जो कॉमन है उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और ये बराबर है किसके 50 के। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100 रूट के अंदर आ जाएगी, है ना। यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और ये इसका रूट 2 टाइम्स होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 रूट 2। तो हमसे पूछा है कर्ण कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, कर्ण कितना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 रूट 2। इसका रूट 2 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे देख चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसका डिस्टेंस है 1365, और इनका ये दे रखा है कि ए और बी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ए की चाल जो है 90 है, बी की चाल 108 है। तो कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, जो डिस्टेंस हमारा और दोनों की जो स्पीड है उनका डिफरेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारा 1365, ठीक है मीटर, और ये जो इन दोनों का डिफरेंस कितने का जाएगा 108, 108 माइनस का 90। लेकिन ये किलोमीटर में तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, ये 18 है तो 18 से 18 कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 से डिवाइड होगा तो होगा 5 दूनी 10, 5 से 35, 5 से 273 सेकंड के बाद ये दोबारा मिलेंगे। आप इसको चाहो तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे आए हुए हैं। अगर सेकंड में है तो सेकंड में, अगर मिनट में है तो मिनट में रखेंगे इसको। ठीक है, तो 273 सेकंड के बाद वो दोबारा मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ है। साइन की क्यूब प्लस में कॉस की क्यूब 1 माइनस साइन ए प्लस में कॉस का मान बताना है। आपको पता है कि साइन की क्यूब प्लस में कॉस की क्यूब वो होता है गाइस हमारा साइन प्लस में कॉस, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर माइनस का साइन इंटू कॉस। और आपको पता है कि ये एक होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है हमारा, ये एक होता है। तो 1 माइनस का साइन इंटू कॉस हो गया, और ये हो गया हमारा साइन प्लस कॉस। ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस, और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन इंटू कॉस, और नीचे भी लिखा हुआ 1 माइनस का साइन इंटू कॉस। तो ये से कट जाए तो हमारा आंसर क्या होगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। सिंपल इसका फॉर्म आ जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये दे रखा है तो ये पूछा हुआ हमसे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे शिक्षा सदन के दूसरे चैनल पे, तो अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में मैंने कराया हुआ क्वेश्चन। अगर इस एक्सप्रेशन से ये जाते हैं तो ए की क्यूब प्लस 3a होता है दोस्तों। तो अगर आपको ये दे रखा है तो ए की क्यूब प्लस में 3a कर देना है सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 343 जमा में 21, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6 और 364। कितना आंसर हो जाएगा इसका 364। बहुत ही आसान सवाल इसमें भी पूछे गए, हालांकि पहले शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा लेवल बेटर था। अगला क्वेश्चन है, पिंकी और उसकी बेटी की जो उम्र है उसका अनुपात 7 साल पहले ये था, और 4 साल बाद उसका 2.5 गुना है। ठीक है, देखो 2.5 गुना को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको 2:5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो
पहले तो आपको देखना है, देखो इसके बीच में कितना गैप है, 3 का गैप इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ले लेंगे ये गैप, 1 रेशियो बराबर 11 साल, तो आप इसको 11 से गुना करा दो और इसको भी 11 से गुना करा दो, तो ये 22 साल की होगी, ये 55 साल की होगी, तो 4 साल पहले ये रही होगी 51 साल की, और 4 साल पहले ये रही होगी 18 की। हमसे पूछा 4 साल पहले पुत्री की उम्र, तो 4 साल पहले पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 साल और घटा देंगे इसमें, तो 14 साल की पुत्री हो जाएगी, और 5 साल बाद माँ की उम्र यानी कि 56 साल की हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 रेशियो 14 चौक 56, यानी 1 रेशियो 4 का अनुपात आ जाएगी। बेटी और माँ में, माँ की जो आयु का अनुपात है वो 1:4 आ जाएगा। ये एज का क्वेश्चन है, एज का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जो ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला, एमआरपी सीपी से 26% ज्यादा और फिर एक 32% का डिस्काउंट दिया गया, तो लॉस प्रतिशत क्या है। देखिए आपको इसमें एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, कंसेक्यूटिव वाला तो भी चल जाएगा, फ्रैक्शन वाला भी तो भी चल जाएगा। तो 26% ज्यादा है और फिर डिस्काउंट है 32 का, और आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, हमारा माइनस ही हो जाता है। आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो आप। तो 26 और 32 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, हमारा -6 का, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 26 दूनी 72 का 2 7 हो गया, 26 हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा हमारा 78, 78 और 7 85, ठीक है। तो 14.52% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चूंकि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि लॉस हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है 42,000 में पहले 20% का लॉस, फिर 30% का प्रॉफिट। सेम वही क्वेश्चन है, अगर लॉस है तो क्या कर देंगे माइनस, और प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो पहले लॉस है और फिर प्रॉफिट है, और लॉस गुना प्रॉफिट बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 6, तो ओवरऑल क्या हो गया हमारा, ओवरऑल 4% का प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है हम लोगों का, 4% का प्रॉफिट हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक हमें बेलन दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, और सिलेंडर का हाइट और रेडियस दे रखी है, इसका वॉल्यूम पूछा है। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू 8 होगी, और एच की वैल्यू 14 होगी, ठीक है। आर 2 बार आएगा तो हम 2 बार लिख लेंगे, 7 दूनी 14 हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 64 गुना में 44, 64 गुना में 44 हो जाएगा। इसको या तो गुणा कराएंगे या फिर इसको डिविजन से इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन किसी से पूछा है, ये क्वेश्चन था हमारा पिछला वाला मेंस्ट्रुएशन से। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। आप खुद देखना दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का, अगर उसकी इनकम है 100 रुपए और वो खर्च कर रहा है कितना, वो खर्च कर रहा है 80 रुपए, तो वो सेविंग कितना कर रहा है 20 रुपए। अब उसकी इनकम 20% बढ़ गई यानी कि 120 रुपए हो गई, और एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गए यानी कि 88 रुपए हो गए। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, हमारा सेविंग हो गया, जो कि 12 और 20 यानी कि 32 रुपए हो गया। तो सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ गई, 12/20 गुना में 100। तो सेविंग जो बढ़ गई वो लगभग दोस्तों 60% सेविंग जो है वो बढ़ गई है। तो चेंज इन सेविंग परसेंटेज क्या होगा हमारा, 60% इंक्रीमेंट हो जाएगा सेविंग में। अगर इस तरह का मतलब कि डाटा में ये नहीं कहता कि एक्यूरेट है, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ये क्वेश्चन औसत से है, औसत में एवरेज का जो चैप्टर होता है उसमें जो टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड है। पूरे जनवरी मंथ में जो है उसका 16 दिन का टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 16 दूनी 32 का 3, 32 और 3 35 हो गया। अगले लास्ट 16 दिन का ये हो जाएगा 16 से 96 का 9, और 32 और 9 41, 416 हो गया। और पूरे मंथ में आपको पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो 24 से कम 24 4 तो 24 से 72, 72 तो 74, 744। तो इन दोनों का टोटल को कितना हो गया हमारा, 8 6 2 8 5 1 6 और 4 3 768। इनका डिफरेंस निकालना, वही हमारा जो कॉमन हो गया। देखो 16 16 32, एक दिन जो एक्स्ट्रा आया हुआ हमारा 16वां दिन, उसका टेम्परेचर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो गया 60 और 24 डिग्री सेल्सियस। जो रिपीटेड डे है 16वें दिन का तापमान क्या होगा हमारा, 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लास का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास यूनिक नहीं पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक अलजेब्रा का है, मॉर्निंग की शिफ्ट में बच्चों को मैंने कराया भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बचेगा 3 माइनस का, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ये रूट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये रूट नहीं है, ठीक है।
3 माइनस का √5 और 3 प्लस √5। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस में √5 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 9 माइनस का 5। ठीक है, तो ऊपर का स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो ऊपर का स्क्वायर खोलने के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में 4, तो ये हो गया 9/14। 14 माइनस का 6√5 बटे में 4, 4 को अलग कर लेते हैं हम लोग, तो 14/4 माइनस का 6/6√5 बटे में 4। देखो जो √5 के साथ है वो हमारा b है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6/4। ये हमारी b की वैल्यू आ गई, जो बच गया वो हमारा a की वैल्यू आ गई 14/4। हमसे पूछा गया है इसमें a प्लस b का मान पूछा है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या जिसका भी मान पूछा होगा a b के साथ हम उसको कर देंगे। हम इसको छोटा भी कर सकते हैं काट करके, जैसे 7/2 और 3/2। तो 7 में से 3 गया 4/2, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप a प्लस बी निकाल रहे हो तो ये हमारा a का मान हो जाएगा, ये हमारा b का मान हो जाएगा। पहला हमने √5 को कॉमन लिया, रैशनलाइज किया, फिर कंपेयर किया है। पावर इंडिसेस सर्ट्स का चैप्टर है, आप इसको देख सकते हैं। अगला सिंपल इंटरेस्ट, दो हिस्सों में दो अमाउंट पर दिया गया, आपको बताना दोनों के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा। तो इसका डिफरेंस आएगा दोस्तों 25 निम 225, तो इसका ऐसा ही आएगा 2250 रुपए। आप इसको सॉल्व कर लेना, और इसका आ जाएगा हमारा कितना 32 या ठीक है 12 96 96 गुना में 4, 6 चौक 24 का 4 2 ना 36 2 3840 रुपए। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा हमारा, लगभग लगभग 3840 और माइनस का 2250, तो हो गया 0। 14 में से 5 गया 9 बच गया, 7 में से 2 गया 5 बच गया, ठीक है 1590। कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 1590। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। अगर ये क्वेश्चन प्रिंसिपल हमारा सेम होता पिछले क्वेश्चन में दोस्तों, तो हमें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, फिर सीधे इनका डिफरेंस ले लेते, हम आर और टी का डिफरेंस लेके इसको सॉल्व कर देते। लेकिन चूंकि प्रिंसिपल अलग अलग है तो हम इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये दे रखा है इतना, ये दे रखा है इतना, तो आपको इसका मान बताना है। अब आपको पता है ये क्या है, ये है 2x प्लस में 3y लिख लिया आपने, इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, और साथ में 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 3ab a प्लस b, 3ab 3ab a प्लस b। ठीक है, तो देखो इसका मान हमें दे रखा कितना है, 11/6 दे रखा है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा दूसरा मान भी आ जाएगा कितना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो 2a देखो सुनो 121/36 और माइनस का 2ab करोगे अगर आप, तो 2ab यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में xy, तो 121/36 माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12 गुना में 5/6, 6 दूनी 12 5 दूनी 10। ठीक है, तो 360, तो ये माइनस में चला जाएगा हम लोगों का। ठीक है, 360 चला जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा 30 70 और 160। ठीक है, तो 230 239 आएगा, माइनस का 239 समथिंग आ जाएगा, ये बटे में 36 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे रखेंगे 239 36। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यू में दे रखी है वो रखेंगे, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा दोबारा से हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जो होता है हम लोग का, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब का। क्या होता है, ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 3ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक सेकंड दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी होता है ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, माइनस का ए बी कर लेंगे हम लोग, तो 2x इंटू में 3y कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी बराबर 65 है। वो कह रहा है कि जो बी की एज है वो ए से दुगनी है, ए की जो एज है बी से दुगनी है, और सी की एज बी से 5 साल बड़ी है। कुछ नहीं करना है इसमें, इन दोनों का सम किसके बराबर कर देना, हमें 65 के बराबर कर देना है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4x जमा में 5 बराबर में 65
तो ये हो जाएगा 60 बराबर में 4x, तो x का मान कितना आएगा हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, अब जिसका भी हमसे पूछा, अगर b का पूछा है तो ठीक है, या 5 साल पहले या 5 साल बाद पूछा है, जो भी डाटा पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऐड या लेस कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रकार के एंगल का, ज्योमेट्री का। इस बार अलजेब्रा के एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, सर्कल में भी पूछे गए थे। ठीक है ना, हमसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको पता है टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये एंगल जितना होता है ये पूरा पूरा बाइफरकेटेड होता है। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा 60। एक्चुअली में हमसे पूछा हुआ है, मान लो ये दे रखा है हमें, एक्चुअली सपोज करो तो हम एंगल POB दे रखा है, POB दे रखा है 60 डिग्री, हमसे पूछा है एंगल POA पूछ रखा है, वो भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एक क्वेश्चन पूछा होगा इस एरिया ऑफ सेक्टर का। तो ये आपको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होता है, इसके ना दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको एंगल गिवन है थीटा, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर से आप एरिया निकाल सकते हो, या फिर 1/2 रेडियस इंटू में लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, क्लास में कराया हुआ, लेंथ ऑफ द आर्क से भी इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x जो है वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर x का मान 3 है तो y का मान 6 है, और x का मान 4 होगा तो y का मान क्या होगा। देखो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा ना, देखो x का मान क्या है, x का मान अगर 3 है तो y का मान क्या, हमेशा उल्टा रखना है आपको। y का मान 6 आ रहा है, तो हमसे पूछा अगर x का मान 4 होगा तो y का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 18/4 कर देना है, तो y का दूसरा मान आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये सारे सवाल थे एक्चुअली। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों जो पूछे गए हैं। अब आप लेवल का खुद ही अंदाजा लगा लो कि क्या लेवल पूछा जा रहा है। हालांकि सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि इनको नहीं पूछने चाहिए, इससे पेपर और ज्यादा जो है वो थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा। अब थर्ड शिफ्ट के बारे में देखेंगे, थर्ड शिफ्ट में क्या क्या चेंजेस हैं। लेकिन आप लोगों से वही अनुरोध है जो पहले में था, कि अगर ये क्वेश्चन आए हैं, जैसे सर्कल का एक क्वेश्चन आया, तो सर्कल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं, वो आप उसको पढ़ के जरूर जाइए, आसपास के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करना भाई अगर पसंद आती है वीडियो तो। थैंक यू सो मच।